हेलो स्टूडेंट, आपका यूट्यूब चैनल सत्यम शिवम सुंदरम में स्वागत है। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक विभक्त अर्थवाल या लुप्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो यहाँ पर कुछ ही हिट में आपका पूरा जितना भी इसमें RS अग्रवाल में जितना भी क्वेश्चन है सबको मैं आसान तरीका से आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर कुछ हम सिंबल की बात करते हैं, दे दिए हैं। एक के बगल में जो ये 59 नंबर लिखा हुआ है, आप ये क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल के 59 प्रश्नमाला 1 का 1 में 59 नंबर में मिल जाएगा। ये 83 नंबर में मिल जाएगा, 84 नंबर, ये 85 और 90 नंबर में मिल जाएगा। तो इस सब प्रश्न को डील करने से पहले कुछ यहाँ पर पॉइंट दे दिए हैं। जब भी आपको घटाने के बारे में पूछेगा तो आपको याद रखना है वही शेषफल आंसर हो जाएगा। जोड़ने पर पूछे तो भाजक, अर्थात कहने का मतलब जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं वह संख्या में से आपको शेषफल को घटाना होगा। जब भी पूछे छोटी सी छोटी संख्या तो आपको जोड़ने पर करना, उस संख्या को जो शेषफल आएगा वही संख्या को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको क्या घटाने पर करना होगा। जी हाँ, घटाने पर करना होगा। तो अर्थात जो शेषफल आएगा वही संख्या को आपको यहाँ पर घटा देना होगा। चलते हैं महत्व यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताया गया है यदि n एक सम संख्या है तो 6 पर पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। जब भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, जब भी सम पूछे तो आपको रखना होगा n का मान, क्या रखना होगा, या आप रख सकते हैं 2 या 4। जब भी विषम पूछे तो आपको n का मान रखना होगा 1 या 3। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर सम पूछा गया है तो यहाँ पर 6 पर पावर n माइनस 1। अब 2 से स्टार्ट करेंगे। 6 पर पावर 2 माइनस 1, यहाँ ध्यान रखना होगा। 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 1, 36 में से 1 गया आपका 35 जो आ गया यही 35 आपका क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। यह 35 को विभक्त पूर्णतः विभक्त कर देगा। 30 को नहीं करेगा, ये आंसर नहीं होगा। 26 का 36 को नहीं होगा, 6 को नहीं करेगा, नहीं, यानी 35 में पूरा भाग लग जाता है। फिर 83 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। प्राकृत संख्या n के लिए n पर पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। फिर चलते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना होगा। यहाँ पर एक बार क्या करना होगा, n का मान 1 रखना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 अर्थात 0। ये आपका इसमें आंसर नहीं मिल रहा है। चलिए n बराबर कितना लेना है, 2 ले लीजिए। अब इसमें 2 पर पावर 3 दे दिए और फिर 2 घटा देना होगा, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएगा कितना, 6। यही आपका आंसर हो गया। फिर हम 84 नंबर पर चलेंगे। क्या कहा जा रहा है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो n पर पावर 4n माइनस 4 पर पावर 3n सर्वदा निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। आपको एक यहाँ पर पॉइंट बता देते हैं
जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी x पर पावर m रहे माइनस y पर पावर m रहे तो ये संख्या x माइनस y भी पूरा का पूरा इसको विभाजित करता है। तो क्यों ना हम क्या n को हम छोड़ दे, n को हम छोड़ देते हैं। जी हाँ, n को छोड़ दिए तो नुनू 3 पर पावर कितना बाबू 4, 4 पर पावर 3, इसको तोड़ना है किस तरह से, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 फिर तिया 81, 81 बाबू हो गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 दे दिए। अब नुनू यहाँ पर आप सब घटाइए, 81 में से 64 जाएगा यानी 11 में से 4 जाएगा तो बाबू 7 बच जाएगा, और 7 में से 6 गया तो 1, इस तरह से घटाने पर कितना, ये 17 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 85 नंबर। क्या कहा जा रहा है, यानी 127 पर पावर 127, 97 पर पावर 127 तथा 127 पर पावर 97, फिर 97 पर पावर 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो आपको फिर वही बात, यहाँ पर क्या है, पावर नुनू समान है, ध्यान रखना है बाबू, यहाँ पर समान है, x पर पावर n यहाँ पर प्लस के रूप में दिया गया है, यहाँ पर तो नुनू माइनस के रूप में दिया गया था, y पर पावर m, तो क्या जब ये विभक्त इस संख्या को डायरेक्ट x प्लस y क्या करेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा यानी विभाजित करेगा। तो चलते हैं छोटू, तो ये क्या हो गया आपका x, ये हो गया y, x हो गया, ये हो गया y। क्यों ना आप 127 जोड़ 97 कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप कीजिएगा तो 7 को 7 से जोड़िएगा 14, 14 का 4 बाकी 1, अब 9 2 11, 11 1 12, 12 का 2 बाकी 1, ये फिर 1 1 2, 224, ये आपका आंसर हो गया डी नंबर नूनू। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को हम डील करते जाएंगे, आप सब बने रहिए और देखना है 90 नंबर क्वेश्चन, यानी कितना कहा जा रहा है, 3428, यानी 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर, जी हाँ बिल्कुल आपको ये घटाने पर पूछ रहा है तो हम बता ही दिए हैं क्या होगा आंसर, शेषफल वाला हो जाएगा। घटाने पर प्राप्त 13 से पूर्णता विभक्त होगी। ये बैंक पीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया था प्रश्न। चलिए नुनू देखते हैं, 3428 में भाग दे देते हैं डायरेक्ट, कितना से नुनू, यहाँ पर 13 की बात किया गया है, 13 बाबू दे दिए, 13 दूनी 26, छोटू 26 दे दिए। अब बाबू क्या करेंगे, 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर फिर इतना दे दिए, ठीक। अब फिर कितना से काटेंगे, क्या 78, जी हाँ 78 7 बार में लगेगा, 7 बार में 6 बार में ही लगेगा, 6 बार में 78 दे दिए। 78 देने पर कितना हो जाएगा, तो 12 में से 8 गया तो कितना 4, जी हाँ 4, फिर 8 दे दिए। 13 के 13 26 तृतीया 39, 13 दूनी 26, 26 आ गया बाबू। आप घटा दो ना, घटाइएगा कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2, फिर 2, आपका नुनू कितना नुनू आंसर हो गया, सी नंबर। फिर क्वेश्चन को आगे हम देखते जाएंगे। तो अब चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको बुक में मिल जाएगा 94 नंबर में। तो बताया गया है 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाया जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो
इसको इस तरह से बनाना है। ओके, अब देखना है 4000 को आपको बीच में ले लेना है और 19 को साइड में भाग दे देना है। 19 दूनी 38, बच गया 2। उसके बाद कितना, 1 से भाग देंगे 19, फिर 10। हम आपको एक बताए थे, जब भी घटाने पर भी पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शेष। तो आपका क्या शेष है, 10, तो आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। फिर बताया गया है 95 नंबर क्वेश्चन, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो फिर छोटी से छोटी की बात किया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। वह छोटी से छोटी की बात किया गया है, तो क्या जोड़ने पर होगा। चलते हैं, 6 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 पर 5 को 0, 1 2 3 4 5। उसके बाद कितना से भाग देंगे बाबू, 111 से देंगे। ठीक, ओके, 111 कितना, 9 12, ये 999 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 0। उसके बाद हो गया 0। ठीक, ये 0 उतार दिए, फिर 0 लगाएंगे 0। ये कितना आपका शेषफल बच गया, 100 बच गया। तो आपको क्या क्या पूछा जाए, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी, इसमें क्या करना होगा, हम बता ही दिए हैं। जब छोटी से छोटी पूछे तो जोड़ दीजिए। चलिए इसको क्या करना है, जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 100 के जोड़, जो शेषफल आया वही आपको जोड़ देना होगा, यानी 0 0 1 0 0 1, अर्थात जो भी ये होगा आंसर वही होगा, यानी आपका आंसर क्या होगा यहां पर। तो बाबू क्या करना है, सबसे पहले इसको इससे घटा लेना है। 111 में से 100 जाएगा तो कितना आपका क्या हो जाएगा बाबू, 11। आप बता ही दिए, छोटी से छोटी संख्या रहे तो जोड़ दीजिएगा, यानी 111 में से 100 जाएगा, 11 बच गया, 11 बच गया। तो आपको क्या करना होगा, यानी 1 पर 5 को 0 देकर, ठीक, और 11 को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद 1 1 0 0 0 1, आपका आंसर क्या हो जाएगा नूनू, क्या सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, कितना नंबर, 96 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे, यानी कितना, 8,03,642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से गुणा जोड़ निम्न में से कौन सी है। तो चलते हैं, इस तरह का प्रश्न रहेगा तो बहुत ही आसान है, जरा ध्यान दीजिएगा। 11 का गुणज तभी होता है जब ऐसे सम जो इस तरह से, और एक अंक देखिए, एक अंक यहां से आगे से लिए, एक अंक छोड़ दिए, फिर एक अंक छोड़ के इसको लिए, तो इसको सबसे पहले जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, यानी 8 3 11 11, उसके बाद कितना 4 15 15 ले लिए, और इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 हो गया, घटा दीजिए। घटाने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 7। जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक, ओके। इस तरह से आपका सी नंबर आंसर हो गया। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त है। तो चलते हैं नूनू, क्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, अब 14 से भाग दे देंगे, 14 7 98 98 हो गया,
भाग क्या शेषफल 2 हो गया। अब क्या कि छोटी से छोटी पूछ रहा है तो क्या करने पर, जोड़ने पर, क्या करने पर, फिर बोल रहा है जोड़ने पर। तो इसको पहले हम इसमें भी किए थे कि नहीं, पहले इसको इससे घटा दिए थे, घटाए थे, कितना 11 आ गया। 2 कॉपी ऐसा ही क्वेश्चन, 14 में से 2 जाएगा तो 12 आ गया नू। जी हाँ, आप जोड़ दीजिए न, कितना 100 जोड़ दीजिए, अर्थात इसका आंसर हो गया 112 बाबू, ये 112 हो गया ए नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। ये 2010 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो चलते हैं, फिर बड़ी से बड़ी पूछा गया तो बाबू बड़ी से बड़ी में क्या होगा घटाने पर। तो चलते हैं, इसको देखते हैं। अब 9 कितना 9 लिए, 5 को 9 ले लिए और 463 घटा से भाग देंगे, कितना बार में आएगा, 2 बार लिए, 2 से गुना करेंगे 926 आ गया। तो फिर घटाने में कि 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 2 गया तो 7 बाबू, फिर 9 उतर गया, कितना एक बार में लगेगा यहाँ पे 463, और 9 में से 3 गया तो बाबू कितना 6 आ गया, 13 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 7, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ गया, फिर 99। अब 9 दे दिए, 9 उतार दिए, फिर कितना बार से लगाए 5 से, फिर कितना 2315, 9 में से 5 गया तो 9 में से 5 गया तो 4, 5 में से 6 में से 1 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4। अब फिर उसे वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, तो डायरेक्ट की बात करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या क्या घटाने पर डायरेक्ट, जब बड़ी से बड़ी पूछेगा इसको डायरेक्ट नूनू इससे घटा दो, क्या कर लो, ये घटा देने के बाद कितना आएगा, इसको घटा देने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, यानी 99,545, अर्थात 99,545 आपका बी नंबर आंसर हो गया। फिर आगे चलेंगे, 107 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। बताएगा 6, 7, 3, 5, यहाँ पर लुप्त संख्या दे दिया गया है। 1 में लुप्त का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। ये रेलवे परीक्षा 2005 में पूछा गया है, तो बहुत ही आसान है, जरा ध्यान दीजिएगा। 9 से विभक्त के बारे में यहाँ पर मान लेते हैं x, जो लुप्त है, जब भी 9 रहे तो इसको x मान लीजिए, मान लेते हैं, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने के बाद बाबू कितना 7, 3, 10, 10, 5, 15, 15, 1, 16, 16, 6, 22, 22 प्लस क्या x, हमको भाग देना कितना 9 से। अब बताइए 22 में कितना जोड़ेंगे कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 5 जोड़ देंगे, कितना 5 जोड़ेंगे तो कितना 27 आ जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, विभक्त हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या, यहाँ x का मान क्या, ये स्टार चिन्ह जो है ना, स्टार चिन्ह का मान क्या हो जाएगा 5। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कहा जा रहा है कि यानी 8, 0, 3, 6, 4, 2 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। जैसे जोड़ा की बात करें, जोड़ने की बात किया गया है कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे 11 से बात किया जाएगा तो 8, 0, 3, 6, 4, 2, फिर इसको इससे ले लीजिए, जोड़िए, 8 को 3 से जोड़िए तो 11, 11, 4, 15, 15 को लिख लीजिए। उसके बाद 0, 0 को 6 से जोड़िए, 6 को 2 से जोड़िए, 8। अब घटा दीजिए, घटाने के बाद कितना 15 में से 8 जाएगा कितना बाबू 7। यही आपका क्या हो गया बाबू, ये 7 सी नंबर आंसर हो गया। फिर बताया गया है
112 नंबर क्वेश्चन, क्या इतना फिर लुप्त दे दिया गया है, अंक ज्ञात कीजिए यह संख्या 11 से। फिर वैसे ही जैसे ही पूछा गया है लुप्त की, जैसे ही बोलेगा वैसे ही देखिए, तो जिस तरह से यहाँ पर बनाए हैं ना उसी तरह से उसको ले लेना है। सम को एक साथ और विषम को एक साथ लेना है। जैसे 1 5 6 स्टार्ट दे दिए 9 4 2, इसको इससे जोड़िएगा, कितना आ जाएगा नूनू 7 7 9 16 16 2 18 18। उसके बाद फिर क्या करना है, घटा देना, इसको इससे जोड़िएगा तो रहने दीजिए 5, और 5 में 4 जोड़िएगा 9, इसमें घटाइएगा तो कितना नूनू 18 में से 9 गया तो 9, आपका नूनू कितना आंसर 9 नंबर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब भी 11 से पूछे तो इस तरह से चलना है, एक अंक इसका एक अंक छोड़ के फिर जोड़ दीजिए, एक अंक छोड़ के फिर जोड़ दीजिए, एक अंक छोड़ के फिर जोड़ दीजिए, फिर नीचे वाला यहाँ से 2 नंबर से स्टार्ट करिए, एक अंक छोड़ के इसको जोड़ दीजिए, एक अंक छोड़ के इसको जोड़ दीजिए, कितना है 18 में से 9 जाएगा तो 9 हो जाएगा नूनू। अब इसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, इतना में से कम क्या जोड़ा जाए, चलिए जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 8 से देखिए पूरा का पूरा 100 कितना लेंगे नूनू, क्या 100 कितना लेंगे 16 लेंगे, 116 ले लिए, 8 से भाग दे दिए, 8 से भाग देंगे तो कितना एक बार में लगेगा 8, उसके बाद कितना 3 8 8 16 24 8 चौक कितना 32 हो गया बाबू, ये 4 हो गया, 4 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो गया 4 हो गया, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये 4 ही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो भी होगा आप दे दीजिएगा। ओके, अब 15 नंबर की 115 नंबर की बात करेंगे। यदि इतना 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो, y का मान निकालें। 2 को भी ऐसा ही है बाबू, इसको इससे जोड़िए, 1 को 3 को जोड़िएगा, कितना 4 4 6 10 ले लिए, फिर 1 हुआ कितना हुआ बाबू 2 हुआ, तो बराबर क्या दे दिए 0, यानी 10 2y बराबर कितना 10, तो इसको काटिएगा, y का मान कितना 5, आपका बाबू कितना आंसर नूनू डी नंबर हो गया आंसर। ओके, 116 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखना है। कहता है स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या इतना पूर्णतः 9 से विभाजित है। जब भी 9 से दे तो आपको क्या करना है, सबको पहले जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, ये 7 3 10 10 5 15 15 1 16 16 6 22 प्लस क्या हो जाएगा x बटा कितना 9। अब बता देना है x में कितना जोड़े, 22 में कितना जोड़े कि 9 से कट जाए, तो 5 जोड़ना होगा, 27 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, कितना बाबू, यानी x का मान कितना, ये 5, आपका कितना बी नंबर आंसर हो गया। फिर बताया गया है 117 नंबर, यदि इतना पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार का मतलब ये स्टार का चिन्ह का अंक का मान पूछ रहा है, तो क्या करना है, फिर 2 कॉपी सबको जोड़ देना है, जोड़िए 6 6 12 12 13 13 की 14 हो गया, 14 4 18 18 8 26 26 3 29 हो गया। 29 में कितना जोड़ना है कि ये 29 आ गया बाबू, 29 ले लिए, अब प्लस क्या होगा x, यहाँ पर कितना आ गया 9 से भाग देना है। अब बताइए कितना जोड़ेंगे, 9 चौक कितना 36, कितना 36 आ गया, 36 यहाँ पर कितना रखेंगे तो 36 आएगा, 7 रख देंगे तो हो जाएगा
अर्थात मेरा ये लुप्त संख्या का मान कितना हो गया बाबू 7। ये आपका आंसर हो गया। अगर मान लेते हैं इस तरह से आपको नहीं बनता है, सबको क्या कीजिए जोड़ दीजिए। जोड़ने पर कितना आएगा 29, 29 में 9। ठीक, अब देखिए 9 तिया 27, 9 तिया 27, शेषफल 2 हो गया। आराम से घटा दीजिए, 9 में से 2 गया तो कितना हो गया 7। इस तरह से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर इसी तरह से सबको जोड़ने पर कितना बाबू, कितना 22, 22 बटा 9। इसको काटिएगा 9 दूनी 18, कितना शेषफल 4 बटा 9। इसको इससे घटा दीजिए, 9 में से 4 गया तो 5। यही इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर नेक्स्ट चलते हैं 118। यदि इतना में 3 से विभक्त हो तो ये इतना का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, सबसे पहले इसको जोड़ दीजिए। जोड़िएगा 13, 1, 5, 6, 6, 7, 13, 13, 2, 15, 15, 3, 18, 18, 4, 22, 22 बटा कितना 3। इसको देखिए 7 या 21, शेषफल कितना आ गया बाबू 1। अगर शेषफल वाला आप अगर वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो पूरा का पूरा वीडियो दे दिए हैं शेषफल पर आधारित और इकाई अंक पर आधारित मेरा वीडियो डाला गया है, आप देख सकते हैं। और मैं बेहतरीन तरीका से वहां पर मैं समझाया हूं। और अगला नंबर क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है? देखिए 18 से विभक्त होने के लिए कितना क्या चाहिए, कितना 18 से विभक्त होने के लिए ये सम है तो ये 18 से विभक्त होगा। ठीक, ये भी सम है तो 18 से विभक्त होगा। ये भी यहाँ पर 6 है तो 18 से विभक्त हो सकता है, मगर किसी की इकाई अंक पर 3 आएगा तो वह 18 से विभक्त कभी नहीं होगा। इसलिए मेरा आंसर कितना बाबू डी नंबर। इस तरह का और भी वीडियो देखना आप चाहते हैं तो इसी तरह से इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और ताकि मुझे मोटिवेट मिलते जाए और एक से एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते जाऊंगा। आज बहुत खुशी की बात है कि आपके सहयोग से इस चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हो चुका है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।